आज फिर सौभाग्य गुमसुम सा अपने प्लेग्राउंड की सीढ़ी पर बैठा एक पेड़ निहार रहा था। गीत, आकर्ष, शरण्या और जसमीत ने आकर उसके गुलगुली मचानी शुरू कर दी, पर सौभाग्य खिलखिलाकर हंसने की बजाय फूट-फूट कर रो पड़ा। 7-8 साल के छोटे बच्चे, ये क्या जाने किसी के आंसू पोंछना, पर फिर भी यथासंभव सारे मिलकर सौभाग्य को चुप कराने लगे। सौभाग्य, क्या बात है? हर बात पर हंसने वाला हमारा दोस्त आज रो क्यों रहा है? कोई तो हमारे सौभाग्य को चुप कराओ। कहीं गुलगुली करने से इसको दर्द तो नहीं हो गया? नहीं फ्रेंड्स, मैं तो तुम सबको मिस करने वाला हूँ। ये सोचकर रोने लगा। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा को जज अंकल ने दूर रहने की परमिशन दे दी है और मुझे मम्मी के साथ रहने की भी। मम्मी अगले संडे नानी घर चली जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए, और साथ में मैं भी। सौभाग्य की बात सुनकर सारे दोस्त रोने लगे। नहीं, हम लोग गणपति से बोलते हैं ना तेरी प्रॉब्लम सही करने के लिए। वो सब ठीक कर देंगे। ना तो फिर तुझे कहीं जाना ही पड़ेगा। गीत ने बड़े आत्मविश्वास से कहा तो बाकी दोस्त उसकी शक्ल देखने लगी थी। आकर्ष ने गीत की बात काट दी। हट पगली, ऐसे थोड़े ना होता है। होता है, बिल्कुल होता है। पिछली बार हमें भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। फिर मम्मी किसी के कहने पर गणपति घर में लाई, उनसे अपनी प्रॉब्लम कही और उनकी खूब सेवा की। फिर पापा को सही तरीका मिल गया प्रॉब्लम से निपटने का और हम अपने घर में मज़े से रहने लगे। गीत ने अपना अनुभव बांटा तो बाकी सबके मन में गणपति पर विश्वास और बढ़ गया। पर हम गणपति खरीदेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और हम मार्केट भी नहीं जा सकते। शरण्या की चिंता अपनी जगह सही थी। जसमीत ने उसको एक उपाय बताया। मेरी दीदी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं उनसे एक गणपति बनवा कर लाता हूँ कल। सभी को उसकी बात ठीक लगी और अगले दिन इंतजार में सौभाग्य आज से ही गणपति से प्रार्थना करने लगा। बप्पा, मेरे मम्मी पापा का झगड़ा ख़त्म कर दो ना। बप्पा, मुझे दोनों के साथ खुशी खुशी इसी घर में रहना है। आप मुझे बचा लो बप्पा। मेरे दोस्तों से मुझे दूर मत करो बप्पा। जसमीत की दीदी ने एक छोटे से कागज़ पर बहुत सुंदर गणपति बनाकर दिए थे। सारे दोस्तों ने मिलकर उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना की और सौभाग्य ने घर लाकर अपनी अलमारी के अंदर गणपति की ड्राइंग चिपका ली। अब सौभाग्य को चिंता हुई कि वो गणपति बप्पा को क्या खिलाए। उसने कुछ भी खाने से पहले गणपति का भोग लगाना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने भी बिस्किट, चॉकलेट और टॉफ़ी लाकर सौभाग्य को दिए। सारे बच्चे पूरे श्रद्धा भाव से गणपति से प्रार्थना कर रहे थे। शरण्या को घर में घुसते ही मोदक बनने की बहुत अच्छी खुशबू आई, तो वो बैग वहीं छोड़कर रसोई में मोदक बनाती मम्मी से लिपट गई। मम्मी, आप बेस्ट हो, एक मोदक मुझको भी दे दो ना, आप बहुत स्वाद मोदक बनाती हो। शरण्या मम्मी से मोदक लेने के लिए मचल रही थी। पर मोदक तो कल मिलेगा ना खाने के लिए। कल अपनी सोसाइटी में गणपति आएंगे ना, तो उनका भोग लगाने के बाद ये मोदक खाने को मिलेगा ना बेटा। मम्मी ने शरण्या को समझाया। मुझे मोदक खाने के लिए नहीं चाहिए मम्मी। सौभाग्य ने अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए गणपति रखे हैं घर में, उनके भोग के लिए आपसे एक मोदक चाहिए मम्मी। मासूम सी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शरण्या की मम्मी दंग रह गई। उन्होंने प्यार से शरण्या को गले लगाया तो उसने उन्हें पूरा किस्सा बता दिया। ओह, हम बड़े अपनी आपसी झगड़ों में ये भूल जाते हैं कि इन मासूम बच्चों पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने शरण्या को 4 मोदक पैक करके दिए और खुद उसे लेकर सौभाग्य के घर पहुंच गई। सौभाग्य की मम्मी उनकी अच्छी दोस्त थी। शरण्या मोदक लेकर सीधा सौभाग्य के कमरे में चली गई और दोनों मम्मी बाहर बैठकर बातें करने लगीं। शरण्या की मम्मी ये जानकर हैरान रह गईं कि 2-3 दिन से सौभाग्य के पेरेंट्स अपने तलाक के निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं। दरअसल उन दोनों के बीच हुई एक छोटी सी गलतफहमी को दोनों ने ही अपने अहम के चलते ज़्यादा ही तूल दे दिया था। अब शरण्या की मम्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने सौभाग्य के पेरेंट्स को गणपति स्थापना की बात बताई तो वो दोनों अपने बच्चे के मन की स्थिति जानकर दंग रह गए। अपने आपसी झगड़ों में हम दोनों ये भूल गए थे कि हमारे हर डिसीजन का उस नन्ही सी जान पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम आगे से सौभाग्य को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेंगे, उसके पेरेंट्स ने वादा किया। तीनों लोग जब सौभाग्य के कमरे में पहुंचे तो शरण्या और सौभाग्य को पूरी तन्मयता से गणपति जी से प्रार्थना करते हुए देखकर वो तीनों भी हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों के गणपति पर अटूट विश्वास की जीत हो गई थी। फिर तो सौभाग्य के मम्मी पापा ने भी गणपति जी की सेवा शुरू कर दी और सौभाग्य से वादा किया कि भले ही तुम गणपति जी को चोरी छिपे घर में लाई, पर अब इनकी विदा हम जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ करेंगे और हर बरस गणपति जी को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से घर लेकर आए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।